सर, हमने देखा कि आप हुकूमत के साथ मिलकर पहले भी इस तरह की ड्राइव जो है वो करते आए हैं ड्रग्स के खिलाफ। अब आप सोशल वेलफेयर के साथ मिलकर विसल ब्लोअर का जो मुहिम है उसका हिस्सा बन रहे हैं। हमें बताइएगा ये मुहिम है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो हमें बताइए। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है जो डीजी सोशल वेलफेयर हैं मुदस्सर रियाज मलिक साहब को, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया विद द हेल्प ऑफ आवर जो ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब है उनके साथ मिलकर। देखिए, कोई भी सोसाइटी में रहने वाला फ़र्द जो है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सियासत से वाबस्ता हो, या वो ब्यूरोक्रेसी से हो, या बिजनेसमैन हो, वो कोई ना कोई शख्स, हर शख्स ये चाहता है कि ड्रग्स के खिलाफ कोई ना कोई काम किया जाए। बिल्कुल। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोग हैं, सिविल सोसाइटी के साथ बहुत से लोग काम करते हैं, और ख़ासकर इस मुहिम में सेगमेंट तो बहुत ज़्यादा है ड्रग्स के खिलाफ, लेकिन उन्होंने एक चीज़ को टच करने का प्रोग्राम बनाया है। वो प्रोग्राम यही है कि तालीमी इदारों में जो ख़ासकर 14 साल से लेकर 22 साल के नौजवान हैं, जो प्राइम एंड गोल्डन एज जिसको हम कहते हैं, उसको एड्रेस करना है। ठीक है। यानी विसल ब्लोअर से मुराद ये है मुहिम का कि आप तालीमी इदारों के अंदर जो ऑलरेडी पहले ही फोकस पर्सन हैं बने हुए हैं, मुख्तलिफ ड्रग एडवाइजरी यूथ ग्रुप बने हुए हैं, एंटी नारकोटिक्स की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, उनको फाल करना है और एक ऐसा ये प्रोग्राम मरतब करना है, कम से कम हमें इंफॉर्मेशन मिले। जब इंफॉर्मेशन उस सिस्टम के तहत मिलेगी, उसमें एक प्रोग्राम ये है कि हेल्पलाइन मरतब की जाएगी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो फिर मुतल्लिका इदारों को सबसे पहले जहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है उसी के इदारे के सरबराह को दी जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि तालीमी इदारों के सरबराह जो हैं ड्रग्स के हवाले से बहुत हेजिटेट करते हैं, असेस नहीं देते, पर्दा डालते हैं, वो चीज़ों को कारपेट के नीचे रखते हैं इसलिए कि अदारा बदनाम ना हो। उनको सब चीज़ों का पता होता है। उनको गेट से लेके क्लासरूम तक और क्लासरूम से लेके हॉस्टल तक हर चीज़ का पता होता है। बिल्कुल ऐसे ही कि किस तरह क्या अभी मैं एक मिसाल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी में टीवी पे खबर चल रही थी कि सिक्योरिटी गार्ड ने शराब की बोतलें पकड़ी। तो मैं नेक्स्ट डे उनके पास मीटिंग के लिए गया, तो एक लेडीज़ टीचर वो मुझे कहने लगी कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे खिलाफ बोलने लगे हैं। मैंने कहा देखें, बात ये है, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा। ये जो मीडिया में आपकी जो खबर रिपोर्ट हुई है कल या परसों, जिसमें आपने देखा एक हॉस्टल में शराब जा रही थी, इतनी बड़ी बोतलें मकदार थी, तो मैंने तो नहीं ना पकड़ा, या मैंने तो इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना उनको शेयर की। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि एक चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए, अच्छे तरीके से। देखें, हम चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते। मैं अक्सर कहता हूं कि हम चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये जो विसल ब्लोअर मुहिम जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की है, मैं समझता हूं इसके मुस्तकबिल में बेहतर नताइज बरामद होंगे, अच्छे निकलेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है, एक फुकदान है, वो ना रुके। और वो जो ये किसी के लिए किसी के खिलाफ नहीं है, हम यहाँ भी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं। जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो भी चीज़ों को बेहतर करना। मैं समझता हूँ कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, एक डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव तो लिया। और जो मैं एक बात आपको अक्सर प्रोग्रामों में कहता था कि ऑनरशिप, अगर एक शख्स ऑनरशिप अदारे का सरबराह लेता है और वो आगे सबको बेहतर तरीके से लेके चलता है और कंपेन लॉन्च करता है, सबको एक जगह पे इकट्ठा करता है, तो इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट को भी करना चाहिए। तो क्या आप इस मुहिम के तहत के मुख्तलिफ इदारों में जाके आप लोग कैंपेन्स करेंगे, पहले उनको अवेयरनेस दी जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा? नहीं, उसमें कोई शक नहीं कि तालीमी इदारों में पहले भी आगाही प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है। लेकिन देखिए, ये एक ऐसा सिलसिला है जो बार बार कहने से, बार बार बताने से आप इसको एड्रेस करेंगे। आप बार बार, हम भूल जाते हैं। हम 10 दिन पहले जो बात बताई, एक वीक पहले बात बताई गई, हम भूल जाते हैं। और ये सिलसिला जब आप बार बार करेंगे तो उससे मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आएंगे। उसमें यह है कि देखिए, अगर हमें पता चलता है किसी तालीमी इदारे में कोई ड्रग एडिक्ट है, विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज, विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, उसको रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट फेज पे पहले लेके जाएंगे, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के फेज पे लेके जाएंगे। क्योंकि जो हमारा स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस प्रोग्राम, ड्रग एंड स्मोक फ्री कैंपस प्रोग्राम है तालीमी इदारों में, उसका भी बुनियादी मकसद ये है कि अगर किसी के तालीमी इदारे में किसी चीज़ का पता चल जाता है, कोई बच्चा एडिक्ट है या मेल या फीमेल, उसको अदारे से एक्सपेल नहीं करना है, उसको ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आना है, उसको ज़िंदगी के नए फेस में लेके आना है।
ये इसका बुनियादी मकसद है। लेकिन अगर मुखबरी हो जाती है, जैसे आप बता रहे हैं कि तालीमी इदारे में ये बच्चा जो है ये ड्रग ले रहा है, उस पता भी चल गया ये बच्चा, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि हम लोगों ने ड्रग एडिक्ट्स को जो है किस तरह काउंसलिंग उनकी करनी है, उसके बाद उनका इलाज किस तरह करना है? जैसे आपकी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ पर नहीं है हॉस्पिटल्स। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात भी नहीं है। हाँ, इसमें तो शक फिर क्या किया जाएगा? देखिए बार बार जब आप भी प्रोग्राम करते हैं, मैं समझता हूँ मुझसे ज्यादा आपको क्रेडिट जाता है, आपकी टीम को जाता है, लाहौर न्यूज़ को जाता है, इसलिए कि आप बात को बार बार बताती हैं उन अहबाब तक, उन हलकों तक जो करना चाहते हैं। देखें, एक बात तो हमें ज़हन में याद रखनी चाहिए कि जो स्टेट है जिसको हम माँ का किरदार कहते हैं वो अदा करना चाहिए। स्टेट जब सारा कुछ करती है तो फिर सुकून मिलता है, फिर चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है। जब स्टेट बेहतर तरीके से अपना रोल अदा करेगी, मैं तो बार बार कहता हूँ कि ठीक है ट्रीटमेंट का प्रोग्राम नहीं है हमारे यहाँ, हमें उसको लॉन्च करना चाहिए। अब वज़ीर आला साहब आज ही ऐलान करें इस प्रोग्राम की विसासत से, आज ही ऐलान करें कि लाहौर में मैं 5 हॉस्पिटल बनाता हूँ, मैं 10 गलियाँ, 10 सड़कें, 10 MPs को फंडिंग में दूंगा, मैं 5 हॉस्पिटल शुरू करता हूँ। आप इनिशिएटिव तो ले। जब आपने इनिशिएटिव ही नहीं लेना, जब कागजों में कार्रवाई होगी तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तो फिर हम भी तो कहते रहेंगे और आप भी बार बार उस चीज को वो हाईलाइट करते रहेंगे। हाँ। ये देखें, ये भी एक सिस्टम है। हमने उन लोगों को जगाना है जो सोए हुए हैं। देखिए, सबको पता है ड्रग्स बढ़ रही है, सबको पता है कि मनशियात का इस्तेमाल हमारी नई नस्ल को तबाह कर रहा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ जो कोई भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं कहता हूँ ये लाहौर शहर कोलंबिया और बोलिविया ना बने। जो मैं देख के आया हूँ उन शहरों में जाके, यहाँ हर चीज आपकी सप्लाई चेन बंद हो जाती है। आटे की शॉर्टेज होगी, घी की शॉर्टेज हो जाती है, चीनी की नहीं होगी, ड्रग्स की कभी शॉर्टेज नहीं हो जाती। और देखें, आप तो मैं समझता हूँ आप चंद महीनों में, हफ्तों में देखेंगे कि वो क्या कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है इसमें लॉन्च होंगे कि आप जब डिलीवरी का ऑर्डर करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी देर में वो जो बंदा डिलीवरी बॉय आपको ड्रग सप्लाई करने वाला है वो पहुंच रहा है। आप एक कॉल के ऊपर डोर टू डोर अभी भी डोर टू डोर है। अब बड़ी बड़ी सोसाइटीज, बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज में, बड़े बड़े पोश एरिया में वालिदैन तो घर के छत के ऊपर सोते हैं ना अपने कमरे में, बच्चा नीचे होता है, उनको क्या पता है रात के 2 बजे 3 बजे आपने तो पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है, आपने तो कॉफ़ी का ऑर्डर दिया है, आपने चाय का ऑर्डर दिया है, लेकिन उन चाय और पिज़्ज़ा और कॉफ़ी में आपको नहीं पता ये आइस है या कोकीन है या हैश आपके लिए आ रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें एड्रेस करना है। लेकिन ये पहुंच कहाँ से रही है? अगर तालीमी इदारों के हवाले से बात करें तो तालीमी इदारों में कहाँ से ये ड्रग्स पहुंच रही है? स्टूडेंट्स तक, यूनिवर्सिटी, इवन कि कॉलेजेस में भी ये पहुंच रही है, कैसे पहुंच रही है? देखिए, एक बात हमें ये ज़हन में याद रखनी चाहिए कि जितनी डिमांड है ना, सप्लाई उतनी नहीं है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, अभी डिमांड और आगे बढ़ेगी। ओके। आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, आपके यहाँ फैमिली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आपकी डिमांड में इजाफा होगा और आप डिमांड को मीट ही नहीं कर सकेंगे। अभी तो हमें एक और चैलेंजेस है आने इस साल में। आप देखेंगे अफगानिस्तान में ओपीएम को उन्होंने छोड़ के वो आइस पे आ गए हैं, वो आइस की तैयारी शुरू हो गई है। अब सारी बात उन्होंने अपने लिए थोड़ी बनानी है, उन्होंने तो बनानी है पूरी दुनिया के लिए। वो पाकिस्तान एज ए पाइपलाइन के तौर पे इस्तेमाल होगा। और हमारी जो बॉर्डर एरिया पे अफगानिस्तान की जो पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया है जहां हमारी पाक आर्मी को क्रेडिट जाता है, उन्होंने फेंस लगा के उसको कंट्रोल किया है। अगर वो फेंस ना होती, वो कंट्रोलिंग एरिया ना होता, आज आप देखते जो अफगानिस्तान के हालात हुए उसमें 80% ड्रग पाकिस्तान में पहुंचनी थी और यहाँ से सप्लाई होनी थी। अगर यहाँ से वो सप्लाई आगे नहीं होती, रूट नहीं बन रहा था, तो वो कंजम्पशन पाकिस्तान में होनी थी। पाकिस्तान एज ए पाइपलाइन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ दें, आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की है, केमिकल ड्रग्स की बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिसको आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा सर, अभी जैसे न्यू ईयर नाइट गुजरी, न्यू ईयर नाइट पार्टीज भी हुई होंगी और उस पर भी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा। बिल्कुल इस्तेमाल हुआ। आपको याद हो हमने न्यू ईयर नाइट जो उससे पहले भी प्रोग्राम किया था। आप देखें कि जिन चीज़ों पे आप कदगन लगाते हैं, जिन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो आपके बस में नहीं होती। और न्यू ईयर नाइट में आपने देखा हर जगह पे शराब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की गई। उसके बाद अपर क्लास की जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो खुफिया हुई चाहे वो दूसरे तरीके से हुई, वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही।